हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है फलन। फलन को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि फलन होता क्या है। जब कोई राशि का मान किसी एक या एक से अधिक राशियों के मान पर निर्भर करता है तो इस संकल्पना को व्यक्त करने के लिए फलन या फंक्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डोमेन लेते हैं। ठीक, एक एक्स डोमेन है जो उप डोमेन या उप डोमेन लेते हैं जिसका को डोमेन के साथ रिलेट कराते हैं। तो देखिए, 1 एक्स के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक, 3 एक्स के साथ बना रहा है। ये 1 बी के भी साथ बना सकता है, सी के भी साथ बना सकता है और 2 बी के साथ। ये क्या कर रहा है, एक संबंध बना रहा है। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, एफ एक्स का डोमेन वाई के को डोमेन के साथ मैच कर रहा है। ठीक, इसे इस प्रकार से पढ़ते भी हैं, फंक्शन एक्स बिलोंग करता है वाई में, ऐसे पढ़ते हैं और लिखते हैं इस प्रकार। अब बात आती है फंक्शन के प्रकार। फंक्शन कई प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग एकिक फंक्शन, जिसे हम लोग 1-1 मैपिंग भी बोलते हैं, 1-1 मैपिंग फंक्शन। ठीक, इसका मतलब है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एक ही मैप कर सकता है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसी में समझें, इसी ग्राफ में समझें। जैसे देखिए, ये 2 क्या कर रहा है, केवल बी के साथ ही रिलेट कर रहा है, मैप कर रहा है। तो ये 2 क्या है, एक इसी तरीके से ये और ये तीनों कर दें तो वो किस प्रकार का फंक्शन हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। चलो अब डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। यदि फंक्शन एक्स वाई के डोमेन ए के साथ जैसे यहाँ पे हम लोग एक्स लिए थे तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने के लिए एक सेट ए ले लिए के भिन्न भिन्न अवयवों के सह डोमेन यानी को डोमेन बोलते हैं इंग्लिश में, सह डोमेन बी के साथ भिन्न भिन्न फंक्शन प्रतिबिंब है। मतलब भिन्न भिन्न के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। मतलब एक के साथ 2 के साथ 3 के साथ भिन्न भिन्न, हर एलिमेंट अपने अलग अलग उप डोमेन के साथ बना रहा है, मैपिंग कर रहा है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक ए नाम का डोमेन ले लेते हैं जिसमें 2, 3, 4 है। फिर बी नाम का कोई एक उप ले लेते हैं जिसमें ए स्मॉल ए बी सी है। तो क्या कर रहा है, ये इसके साथ हो, ये 3C के साथ हो, 4B के साथ हो। ये क्या है, एक एलिमेंट ए का बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहते हैं, एक फंक्शन कहते हैं। ठीक, अब जैसे कोई सवाल में प्रूव करना हुआ कि ये एक फंक्शन है कि नहीं है, तो हम लोग करते क्या हैं, कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक, इन दोनों एलिमेंट को बराबर या इनके कोई 2 फंक्शन लेते हैं, इन दोनों फंक्शनों को बराबर लेके चलें और इन दोनों का जो फंक्शन का एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे देखिए x1 है और यहाँ पे x2, यदि हम ये x1 बराबर x2 दिखा दें और x1 x2 x डोमेन में यानी कि ये डोमेन में बिलोंग करें। ठीक, यदि हालांकि हम डिफिनेशन में ए लिए हैं तो इसे आप ए कर दीजिए। ठीक, परिभाषा में देखिए ए डोमेन लिए थे ना, इसे ए कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, बराबर आता है तो हम लोग बोलते क्या है, एक फंक्शन है, या बराबर लेकर ही चलें और बराबर आए ही ना। जैसे कि मान लेते हैं फंक्शन बराबर है ही नहीं और हमारा x1 y2 के बराबर ना है और x1 y2 बिलोंग करना चाहिए डोमेन में, डोमेन हमारा ए है तो ए ले लेते हैं। ऐसे कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होल्ड कर जाती है तो हम इस फंक्शन को बोल देते हैं एक फंक्शन। ठीक, अब दूसरा है बहु एक
फंक्शन। जैसे बहुएक फंक्शन क्या होता है, चलिए परिभाषा से बात करते हैं। यदि फंक्शन एफ ए बी के डोमेन ए के दो या दो से अधिक अवयव या सह डोमेन बी में एक ही एफ प्रतिबिंब बनाए, ठीक, तो ऐसे बहुएकी फंक्शन कहते हैं। ऐसे अब इसके कहने का अर्थ क्या है, इसके कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई एक ए डोमेन ले लिए जिसमें 2, 3, 4 और कोई बी लिए जिसमें क्या है स्मॉल ए बी सी, ठीक है, बी ये डोमेन उप डोमेन लिए। अब ये 2 क्या कर रहा है, ये बी के साथ भी मैप कर रहा है और 1 के भी साथ कर रहा है, ठीक, ये 1 के साथ कर रहा है, ये बी के साथ भी कर रहा है और सी के साथ भी कर रहा है। तो अब देखिए ये 2 क्या है, ये दो के साथ कर रहा है, 2 करे या 2 से अधिक भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इस टाइप के जब फंक्शन आते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं बहुफलन, ठीक। अब देखिए ये तो डिफिनेशन की बात हुई, ग्राफ में दिखाना हो तब देखते हैं। ग्राफ में जैसे दिखना, यदि ग्राफ की मदद से क्वेश्चन आ जाता है तब पता चलता है इससे, लेकिन यदि थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाते हैं तब क्या करते हैं, तो इस ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग एक दो कोई ये ले लेते हैं वैल्यू या एलिमेंट जिसे हम लोग x1 x2 ले लेते हैं, ठीक। ए में बिलोंग करना चाहिए, ए मतलब वो हमारा जो डोमेन है, ये वाला डोमेन, इसमें बिलोंग करना चाहिए वो एलिमेंट। अब वो बराबर नहीं लेके चलते हैं, यदि बराबर नहीं है लेकिन उसका फंक्शन मतलब जो फलन की बात कर रहा है, जो फंक्शन की बात कर रहा है, उसमें ऑपरेट करने पे, इसमें रखने पर वो बराबर आ जाए, इस प्रकार को क्या कहते हैं हम लोग, एक फलन, ठीक है ना। अब बात आते हैं अक्षात फलन, ठीक। अब इस टाइप के फलन को कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए ठीक है पढ़ते हैं डेफिनेशन। यदि फलन एफ एक्स ए के सहडोमेन वाई के प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब करें, एफ प्रतिबिंब अवश्य है तो ऐसे फलन को अक्षात फलन कहते हैं। अब ये कह रहा है कि y का एक डोमेन है, मतलब कि ये डोमेन y ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं x, ये डोमेन है, इसमें जो नंबर है जैसे 2, 3, 5 ले लिए, इस ये डोमेन है, ये हम लोग उस सब डोमेन लेते हैं जिसे हम लोग ए स्मॉल ए बी सी लेते हैं। अब कह रहा है प्रत्येक अवयव डोमेन के प्रत्येक अवयव, जैसे 2, 3, 5 है ना, इसके प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बनाए, मतलब ये क्या करे, हर सबका बना ले, ये इसका ऐसे ऐसे सभी का बना ले, ठीक है, जितनी पॉसिबल कंडीशन बनती है सभी को बना लें, ऐसे फलन को क्या कहते हैं, अक्षातक फलन कहते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे, ठीक। अब हमारा सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन 2x, फंक्शन क्या है 2x द्वारा फलन एफ आई एन एकिक है, मतलब मुझे सिद्ध करना है कि ये क्या है, इस कंडीशन पे एकिक है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं, देखिए ये डोमेन है, ये उप डोमेन है, ये सह डोमेन भी बोलते हैं, को डोमेन भी बोलते हैं, ठीक। अब इससे कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, किससे, डोमेन से 2 एलिमेंट ले लिए x1 x2, ठीक, बिलोंग करता है, इसमें बिलोंग करना मतलब इसके अंदर है, ठीक है। अब हम ये तब x1 फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 बराबर होना चाहिए यदि बिलोंग करता है इसमें, ठीक। तो अब इसको हम लेके चलते हैं, तो देखिए फंक्शन एफ x1, देखिए फंक्शन क्या है 2x है, x को x1 बना देना है मुझे, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा, तो ये देखिए हमने लिखा है, ठीक। इसी तरह ये वाला x2 है, तो x के जहाँ पे क्या पुट करेंगे x2, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2x2 हो जाएगा, ठीक, बराबर होगा। तो अब हम लोग करें क्या, अब हम लोग ये 2 से कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, x1 बराबर x2। अब हम आप लोग को ऊपर पढ़ाए हैं अभी कि यदि x1 बराबर x, यदि हम ये लेके चलते हैं और ये आ जाता है तो हम लोग बोल देते हैं कि फंक्शन क्या है, एकिक है,
एक एक फलन है। यदि हम लोग ये बराबर लेके चलते हैं, सॉरी, f(x1) डज नॉट मतलब बराबर नहीं है f(x2) के, तो यहाँ पे हमें बराबर आना चाहिए तब बोलते हैं। लेकिन हमारी पहली कंडीशन होल्ड कर रही है, मतलब लग रहा है यहाँ पर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया फलन क्या है, एक एक फलन है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फंक्शन 2x x बिलोंग टू रियल नंबर द्वारा फलन इतने पर आच्छादक है। आच्छादक मतलब कि अब इसे देखिए, आच्छादक फलन प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो हम लोग करते क्या है, इस फंक्शन को y मान लेते हैं। प्रूव करने का सबसे सिंपल या छोटा तरीका है, इसको कई तरीके से प्रूव किया जा सकता है। ठीक, यदि f(x)=y मान लेते हैं, ठीक, तो अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y=2x। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, y/2 चला जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं, हम लोग को ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया है कि फंक्शन f(x)=2y, तो x की वैल्यू क्या पाई तुम, x की वैल्यू पाई y/2, मतलब कि x यहाँ पे y/2 पुट करेंगे तो देखिए इधर क्या हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा। काटने पे देखिए हम लोग y लेट किए थे तो ये आना चाहिए, नहीं आता है। यदि आता है तो ये क्या आता है, आच्छादक फलन होता है। ठीक, यदि नहीं आता तो क्या था, आच्छादक फलन नहीं होता। ठीक, तो देखिए हम लोग पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, y। तो ये हम लोग लेके चले थे, फंक्शन बराबर y माने थे ना, तो जहाँ y बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में। ठीक, इस कंडीशन पे वो क्या होता है, आच्छादक फलन होता है। ठीक, अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं एक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि फलन f(q) फंक्शन 3x-4 बिलोंग्स क्यों है से परिभाषित है, मतलब कह रहा है कि ये फलन इससे परिभाषित है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन मतलब f एक एक तथा आच्छादक फलन है। मतलब कि पहले तो हमें देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग कंडीशन होल्ड कराए थे ये करना है, दूसरा जैसे ये सॉल्व किए, दोनों सवाल को एक ही में प्रूव करना है। ठीक, तो देखिए हम लोग करते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं x1 और x2 जो बिलोंग करता है हमारे जो सेट है क्यों इसमें। ठीक, अब बिलोंग करता है तो ये होल्ड रखना चाहिए, ये क्यों डोमेन भी है, याद रखिएगा आप लोग, ये दिया हुआ डोमेन। ठीक है ना, तो डोमेन में बिलोंग करता है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अब देखिए f(x), तो x1 के जहाँ फंक्शन में क्या करना है, x1 रख देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रखिए x को x1 में रिमूव कर देना, मतलब x जहाँ जहाँ x देखेंगे वहाँ वहाँ x1 रखेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3x1 - y। ठीक, तो देखिए 3x1 - y, इसी तरह इधर भी रखिए तो क्या होगा 3x2 - y। ठीक, तो देखिए 3x2 - y। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 4 से घट जाएगा, ये 4 ठीक, इधर जाएगा तो प्लस में माइनस में 0 दे देगा, और बाबू देखिए तब ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए 3 से कट गया तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। ठीक, जैसे ही आएगा तो हम लोग बोल देते हैं ये क्या हमारा एक एक फलन है। ठीक, अब हमारा दूसरा प्रूव करना है, एक एक फलन हो गया। दूसरा हमारा क्या है, आच्छादक फलन। ठीक ना, अब इसमें हम लोग करते हैं क्या, फंक्शन f(x)=y लेट कर लेते हैं, तो हम लोग मान लिए y। ठीक, बराबर ये दिया है। अब यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमने क्या किया, 4 को इधर लेके चले गए, प्लस में हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या 3x बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू चाहिए तो ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारी x की वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस फलन में रखेंगे। ठीक, फलन में रखने से y आएगा तो हमारा
आच्छादक फलन होगा, यदि नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक, तो अब हम लोग करते क्या है, रखते हैं। तो देखिए ये हमने रखा है। ठीक, तो ये रखे। ठीक, फिर बाद देखिए ये फिर 3x, एक्स यहाँ क्या रखना है, y+4/3। तो क्या हो जाएगा 3 × y+4/3 -4। तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, y+4 और -4 ये 0 दे देगा, बचेगा क्या y। अर्थात यह क्या है, आच्छादक फलन है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फंक्शन f डोमेन R उप डोमेन R जहाँ x² + 1 दिया है, मतलब फंक्शन ये मुझे दिया है। फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है ये x² + 1। ठीक, तो कह रहा है कि f इनवर्स, इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन का इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स निकालना है। और वो भी देखिए फंक्शन का इनवर्स निकालना है, और x यहाँ पे क्या पुट करना है, -5। ठीक, इसी तरह इसमें भी करना है। तो फंक्शन को इनवर्स निकालेंगे और x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 26। तो पहले हम लोग इसके लिए निकालते हैं, इसके देखेंगे बाद में। ठीक है, अब हम लोग ये हम लोग को दिया है। ठीक, तो ये हम लोग डिफाइन कर लिए। देखिए डिफाइन क्या किए, फंक्शन ये होता है, तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए ये फंक्शन की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, x² + 1, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक, अब वो ये x बिलोंग करना चाहिए R में, ये याद रखना। ठीक ना, इसे दिखाना हम लोग को जरूरी होगा, यदि बिलोंग्स नहीं करेगा तो ये कंडीशन नहीं होल्ड करेगी। ठीक ना, अब ये इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा तो -1, तो -5 और -1 -6 हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि जैसे देखिए इधर क्या है, मेरा स्क्वायर है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया √-6, जो क्या है, काल्पनिक नंबर है। ठीक, तो काल्पनिक नंबर तो मतलब क्या हुआ, ये इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, x की वैल्यू ही नहीं है। रियल वास्तविक की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं तो मतलब रिक्त मानते हैं, खाली। और हम लोग सेट में रिक्त को किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। ठीक, मतलब कि f इनवर्स -5 की जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू होगी फंक्शन के लिए, 5 वैल्यू होगी। ठीक, कितनी वैल्यू होगी, 5 वैल्यू, यानी इम्पटी होगा, खाली होगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके लिए। तो जैसे इसके ऊपर डिफाइन किए थे वैसे देखिए ऊपर जैसे जैसे किए थे, x बिलोंग टू R फंक्शन f(x) = -5। तो इसी तरह यहाँ आप क्या करेंगे, x बिलोंग टू R फंक्शन f(x) = 26। ठीक, देखिए 26 लिख दिया। ठीक, अब देखिए f(x) की जो वैल्यू है x² + 1 ये पुट कर दिए, फिर इसको भी सॉल्व किए, तो 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बच 25 से 26 में से 1 घटाएंगे तो 25 आएगा, ये हमने लिखा है। ठीक, अब x² है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, और ये वैल्यू रूट से बाहर कोई नंबर निकलता है तो किस फॉर्म में लिखता है, प्लस और माइनस के फॉर्म में। तो देन अब इसी को ये आप चाहिए इतने पे छोड़ दीजिए, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है यदि f(x) = 8x³ और g(x) = 8x⁻⁴ है, तो क्या करना है मुझे, GOF और FOG ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम लोग को दिया क्या है, जो जो दिया है ये हमने लिख लिया। ठीक, अब देखिए GOF का मतलब क्या होता है, G जो बाहर होता है इसको आगे लिखते हैं, फिर इसको x के साथ, क्योंकि फंक्शन हमारा x में दिया है देख लीजिए। ठीक, x के साथ ऑपरेट कर देते हैं, तो मतलब इसका मतलब हो गया कि G में f(x) की वैल्यू रखो पहले। ठीक, f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू है 8x³। ठीक, अब g में फंक्शन g में ये जहाँ जहाँ x होगा यहाँ पे क्या रखेंगे, 8x⁻³
देखिए यहाँ पे x है, x की पावर 8, x की पावर 3 और पावर 1/3 तो 1/3। देखिए ये 3 3 से कट जाएगा तो बचेगा क्या 8x। देखिए यहाँ पे हम x लिखना भूल गए तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको भी इसी तरह, तो क्या हो जाएगा एफ जी एक्स। अब देखिए पहले हम लोग जी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स की पावर 1/3, ठीक। अब इसी तरह देखिए ये बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा फंक्शन इसमें वैल्यू क्या रखेंगे एक्स की पावर 1/3। तो देखिए 8x की जहाँ पे ये रखेंगे पावर 3, तो ये 3 3 से कट जाएगा और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8x। देखिए x यहाँ पे भी हम भूल गए, आप दोनों जहाँ x बना दीजिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक। अब आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल क्या कह रहा है यदि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। सिमिलरली जैसे ऊपर वाला किए अभी, उसी तरह जैसे ऊपर वाला किए हैं वैसे नीचे वाला होगा। तो आप लोगों इन दोनों सवाल को कर लीजिएगा आप, ठीक। चलिए अच्छा इस वाले सवाल को हम बता ही देते हैं, ठीक। ये देखिए हमें दिया है क्या एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स और जी एक्स इक्वल टू दिया है लॉग एक्स, बेस ई पे है। याद रखिएगा हमें जब कोई वैल्यू मतलब कोई लॉग बेस में नहीं लिखा होता तो हम लोग बेस ई ही मानते हैं इसे, ठीक ना। लॉग एक्स बेस ई पढ़ते हैं इसको, ठीक ना। अब हम लोग जी ओ एफ निकालना है और एफ ओ जी निकालना है। तो सिमिलरली ये सब कुछ तो दिया हुआ है मुझे, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये हमें दिया, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ गलती की क्या, हमने कुछ गलती की शायद, हाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया, जो भी किया डायरेक्ट किया। तो अब लोग डायरेक्ट मत कीजिएगा। देखिए जी एफ एक्स हम ये छोड़ दिए, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है ई की पावर एक्स, ठीक। अब देखिए जी जहाँ पे जी भी फंक्शन है, देखिए जी जो फंक्शन लॉग एक्स, इसमें क्या रखना है ई की पावर एक्स, जहाँ जहाँ एक्स होगा तो देखिए क्या होगा लॉग ई की पावर एक्स, ठीक। अब लॉग ई की पावर एक्स, तो लॉग देखिए पहले तो m/n का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। m/n का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक्स क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, तो x log e होता है। अब देखिए किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर 1 होता है। यदि आपको नहीं पता तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब ये वैल्यू 1 हो जाती है और मिलेगा क्या मुझे x, इसका आंसर क्या आ गया x। सिमिलरली इसी प्रकार दूसरा वाला भी एफ ओ जी इक्वल टू ये, ठीक ना। अब देखिए जी एक्स की वैल्यू क्या है लॉग एक्स और एफ की वैल्यू क्या है ये, तो इसके एक्स में क्या रखना है लॉग एक्स, तो रख दिए डायरेक्ट ये आ जाएगा। अब देखिए ये इसकी जो लॉग की प्रॉपर्टी थी ये एक्स देता है, ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट एक्स लिख दिया हमने। ये सवाल हो गए पूरे, और इसी प्रकार से आपके फंक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी ख़त्म हो जाते हैं।